प्लीज चैंट टुगेदर, मेरे साथ दोहराइए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो अध्याय 6 भगवत गीता ध्यान योग, अध्याय 6 श्लोक संख्या 28। सिक्स पॉइंट 28। वो इस प्रकार है। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म स्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। युञ्जन एवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः। युञ्जन शब्द का अर्थ होता है योगाभ्यास में लगे रहना। युञ्जन एवं सदात्मानम, सदा हर समय, ऑलवेज। किसमें? जब अपने आप को हम हर समय युञ्जन योगाभ्यास में भक्ति में लगाए रखते हैं तो क्या होता है? योगी विगत कल्मषः, विगत मतलब फ्री, और योगी मतलब भक्ति योगी, अष्टांग योगी, जो भी योगी है वो किस चीज से फ्री हो जाता है? कल्मषः, जितने भी इम्प्योरिटीज होते हैं, डर्ट होते हैं, उससे वो फ्री हो जाता है। ठीक है। और सुखेन ब्रह्म स्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। और जब वह इस प्रकार से भगवान की सेवा में लगा रहता है तो उससे उसको क्या प्राप्त होता है? ब्रह्म सुख की प्राप्ति होती है। उससे उसको ब्रह्म सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है, ब्रह्म स्पर्श। और ब्रह्म स्पर्श मतलब भगवान कृष्ण के साथ उसका एसोसिएशन होता है। जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं, जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, तो क्या होता है? ऐसा करने पे हम भगवान का एसोसिएशन लेते हैं, भगवान का संग होता है। और जब भगवान का संग मिलता है, इसको बोलते हैं ब्रह्म स्पर्शम। हमने स्पर्श किया ब्रह्म को, जैसे हम भगवान के नाम को स्पर्श करते हैं अपने कान से, आंखों से भगवान का दर्शन करते हैं, स्पर्श किया। लेकिन कलयुग में जो मेन स्पर्श है वो कान के द्वारा है, शब्द ब्रह्मन। तो यहां पर ब्रह्म स्पर्शम बोला जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई योगी, भले ही वो ज्ञान योग, अष्टांग योग, किसी भी योग का हो, अगर वो युञ्जन एवं, अगर वो अभ्यास कर रहा है अपनी भक्ति का, अपने योग का, तो क्या होता है? उसका अभ्यास करने से विगत कल्मषः। और किस प्रकार के कल्मष? जो ये भौतिक कल्मष, क्लेश, भौतिक अशुद्धियां हमें 3 गुणों के द्वारा जो हमें मिल रही है, उससे वो फ्री हो जाता है। ठीक है। यहां पर उसको बतलाया जा रहा है। तो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा इस प्रकार मतलब ऊपर के श्लोकों में हमने क्या देखा था? वो योगी जो है अष्टांग योग में कई प्रकार के नियमों का पालन कर रहा है, उसके गुण क्या क्या है या क्या गुण होने चाहिए उसका पालन कर रहा है,
तो इसलिए यहां पर कंटिन्यूएशन है पिछले श्लोक का। इस प्रकार आपको मैं दिखलाता हूं। आप देख रहे हैं कि योगी भगवान कृष्ण पे मन लगाता है और परमात्मा के साथ, परमात्मा का जो गुणात्मक समता है, गुणात्मक जो आत्मा और परमात्मा के बीच में एक क्वालिटी वाइज जो समानता है उसको वो समझता है और विगत कर्मों के फलों से निवृत्त हो जाता है। और इसके पहले के श्लोक में भी जो बतलाया गया है उन सारी चीजों को जब करता है वो योगी, फिर यहां पर आज के श्लोक में लिखा जा रहा है इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी, ये शब्द की तरह है आत्म संयमी। प्रभुपाद जी ने आत्मानम, आत्म संयमी योगी इसलिए यूज किया है क्योंकि ऑलरेडी इसके पहले हमने देखा था मन के द्वारा सभी प्रकार से इंद्रियों को नियंत्रित करना है, इसीलिए प्रभुपाद जी यूज कर रहे हैं आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। पिछले श्लोक में भी ये शब्द आया था, उस परम सिद्धि को प्राप्त करके वो दिव्य सुख को प्राप्त करता है। उसके पहले श्लोक में भी आया था सुखम अत्यंतिकम यत्तत्, तो ये अत्यंतिकम सुख को परम सुख बोलते हैं। तो भगवान बार बार रिपीट कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर अपने मन को मुझ में लगाता है, भगवान के चरण कमलों में लगाता है, या ऊपर के श्लोकों में जो बतलाया गया था जो निरंतर, आज के श्लोक में भी जो निरंतर, निरंतर लिखा हुआ है, एक दिन दो दिन नहीं है, हर समय, ऑलवेज। तो भगवान भगवत गीता में इसको रिपीट करेंगे हर जगह कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति पाने वाला व्यक्ति जो है हर समय भक्ति में लगा रहता है अलग अलग प्रकार से। तो तात्पर्य देख लेते हैं। तात्पर्य आत्म साक्षात्कार का अर्थ है भगवान के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना। जीव मतलब आत्मा भगवान का अंश है और जिसकी स्थिति भगवान की दिव्य सेवा करते रहना है। ब्रह्म के साथ यह दिव्य सानिध्य ही ब्रह्म स्पर्श कहलाता है। तो जो हमने चर्चा किया यहां पर ब्रह्म स्पर्श के विषय में, सबसे पहले अब इसे अच्छे से देख लेते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं आत्म साक्षात्कार, क्योंकि योगी यहां पर जो है जिस स्टेज में पहुंच गया है उसको आत्म साक्षात्कार हो जाता है। हमने 4 श्लोक पहले पढ़ा था और प्रभुपाद जी बोल रहे हैं आत्म साक्षात्कार हो जाना मतलब भगवान के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना। ये भी हमने पढ़ा था पिछले श्लोक में। इसके लिए एक श्लोक आया था स्वरूपेण व्यवस्थित ही, ये पढ़ा था हमने, भागवतम का श्लोक है कि सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार का अर्थ है जीव जब अपने स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त कर लेता है, अपने वास्तविक संबंध को भगवान के साथ स्थापित कर लेता है। केवल ब्रह्म है इतना नहीं, हम ब्रह्म हो गए, हम इस 3 प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं और इसके बाद जब हम परमात्मा के साथ, जब भगवान के साथ अपने संबंध को जानकर उस संबंध में कार्य करने लगते हैं, उसको बोलते हैं पूर्ण आत्म साक्षात्कार। और प्रभुपाद जी बतलाते हैं अभी भक्ति योग में भले ही हमें अपना संबंध पता नहीं चला है, करेक्ट। जब हम भक्ति योग की शुरुआत करते हैं, जब कोई व्यक्ति भक्ति प्रोसेस शुरू करता है जैसे हम लोगों ने किया है, तो हम लोग को अभी पता नहीं कि हमारा वास्तविक जो संबंध है भगवान के साथ वो कौन से रस में है। लेकिन
भक्ति की शुरुआत किस प्रकार से होती है? भक्ति की शुरुआत दास्य भाव से हम मान करके चलते हैं। इसलिए साधना भक्ति में अभी हम क्या करते हैं? हम दास हैं और भगवान जो है वो हम सबों के मास्टर हैं। तो ऐसी भावना से हम क्या करते हैं? हम अपने भक्ति की शुरुआत करते हैं। और यहां पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि हमें पता है भक्ति में, भले ही हमने आज शुरू किया, किसी ने 1 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, कि हम सभी जीव भगवान के अंश हैं और हमारा भगवान के साथ संबंध है। और ये जो भक्ति प्रोसेस है, इसको करने से हम अपने उस संबंध को पुनर्स्थापित कर पाए। अभी क्या हो गया है? हम भूल गए हैं उस संबंध को। और जब वो संबंध जब हमें पता चलेगा और तब हम सेवा करेंगे, ऐसी बात नहीं है। हमने अभी से सेवा शुरू कर दिया है। किसी भी संबंध में हम होंगे, लेकिन हम भगवान की सेवा तो करेंगे, भगवान का नाम तो लेंगे। साख्य रस में हो, दास्य रस में हो, या वात्सल्य में हो, या श्रृंगार रस में हो, माधुर्य रस में, लेकिन व्यक्ति तो भगवान का नाम, हर एक जीव भगवान का नाम लेगा। तो अभी बद्ध अवस्था में भी हम सब बद्ध अवस्था में हैं, लेकिन बद्ध अवस्था में हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। और बद्ध अवस्था में ही सेवा करते 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 ये बद्ध से हम लोग मुक्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम बद्ध की अवस्था में भी वही कार्य कर रहे हैं जो कि मुक्त जीव जब पूरे प्रकार से, जब पूरी तरह से मुक्त हो जाता है, जब अपने वास्तविक स्थिति को प्राप्त कर लेता है, स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त कर लेता है, तब वो भगवान की सेवा में लगता है। तो भक्ति योग के माध्यम से हर एक जीव को वो फैसिलिटी प्रदान की जाती है जो मुक्त जीव को दी जाती है, भगवान की सेवा। वो हम सब करना शुरू कर रहे हैं अभी से। पूर्ण मुक्त नहीं हुए हैं, फिर भी भगवान की सेवा हम लोग कर रहे हैं। जो जिस लेवल पे कर पा रहा है, हर कोई कर रहा है। तो इसको प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि स्वाभाविक स्थिति को जानना ही आत्म साक्षात्कार है। और प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं, ब्रह्म के साथ यह दिव्य सानिध्य ही ब्रह्म स्पर्श कहलाता है। ब्रह्म स्पर्श मतलब टच करना। तो भक्ति के माध्यम से हम भगवान को हर एक कार्य से टच करते हैं। जब भगवान का नाम लेते हैं तब टच कर रहे हैं, जब भगवान का प्रसाद ले रहे हैं तो टच कर रहे हैं, जब भगवान को देख रहे हैं तब टच कर रहे हैं, जब भगवान का श्रृंगार करते हैं तो टच करते हैं। भगवान का फोटो फ्रेम है, भगवान के फोटो फ्रेम को वाइपिंग वो करते हैं, साफ करते हैं तो टच करते हैं। भगवान को सोच करके टच करते हैं हम, सपने मतलब मन से टच कर सकते हैं आप। केवल भगवान के विषय में सोचिए कि बढ़िया सी मूर्ति है आपके पास, सुंदर सा श्रृंगार शुरू आपने किया, भगवान के चरण कमल को आप अभी टच कर रहे हैं, भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, भगवान का डेकोरेशन कर रहे हैं। आप इस प्रकार से भी टच कर सकते हैं। इसलिए इससे जुड़ा हुआ एक स्टोरी है। एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण, वैष्णव ब्राह्मण। वो ब्राह्मण बड़ा ही गरीब था और उसके पास शालिग्राम जी थे। तो शालिग्राम जो होते हैं वो तो नॉर्मल पत्थर के रूप में होते हैं, करेक्ट। कोई कोई शालिग्राम में पूर्ण रूप में, जैसे राधा रमन जी हैं, वो भी पहले पत्थर ही थे, पत्थर से कृष्णा का फॉर्म ले लिया उन्होंने। तो उनके पास छोटे शालिग्राम थे, तो वो उन्होंने क्या किया कि बैठ गए। एक बार वो ध्यान में थे, गंगा के किनारे ध्यान में बैठे हुए थे, और ध्यान में बैठे बैठे क्या सोच रहे हैं कि भगवान का मैं अभिषेक कर रहा हूं। मैंने भगवान के अभिषेकम के लिए गंगा का तो पानी लाया, गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, सारे 7 जो दिव्य और पवित्र नदियां हैं, सबका पानी लेकर के आया हूं मैं। और अभी मैं ठाकुर जी का
सुंदर सा अभिषेकम, स्नान, भगवान के स्नान को बोलते हैं अभिषेक। हाँ, भगवान का अभिषेक कर रहा हूं मैं। कैसे कर रहा है वो? ध्यान में बैठ करके। अभिषेक हो गया, बाद में भगवान का अच्छे से श्रृंगार हुआ। श्रृंगार होने के बाद हम पहले ऑफरिंग करते हैं, भगवान को भोजन भोग लगाते हैं, फिर उनकी आरती होती है। तो जब श्रृंगार हो गया तब वो भोजन बनाने के लिए बैठा। खीर बनाया उसने, बोला क्या आप बनाना चाहिए? तो खीर। तो बहुत सुंदर सा खीर बनाया, उसमें जो भी उसको ड्राई फ्रूट्स डालना सब कुछ डाल करके अब वो ऑफरिंग कर रहा है, भोग लगा रहा है। भोग लगाते लगाते उसे याद आया ये तो शायद बहुत गर्म होगा, इसको टच करके देखना चाहिए। और सब कुछ चल रहा है ध्यान में, और ध्यान में वो उस खीर को टच करता है। जब हम कोई चीज भगवान को, जैसे भगवान के लिए वाटर भी, जब भगवान का अभिषेक करते हैं, उनका पानी जो होता है ना, तो उसको हम लोग ऐसे उंगली डाल करके पानी को टच नहीं करते। कैसे टच करते हैं? यूं, इससे, ऐसे नाखून नहीं लगाते, ठीक है, यूं टच करते। तो उस बेचारे ने भी ऐसे टच किया, तो बहुत गर्म था, उसको बहुत गर्म लगा। उसने तुरंत उंगली हटाया तो वो छिटक करके वो जो खीर था ना, वो भगवान के ऊपर आ गया, और इतना गर्म था, उसको इतना जल गया कि उसका ध्यान खुल गया, आंख खुल गया उसका। सपने में चल रहा था सारा काम, और तब वो देखता है सच में उसका हाथ जल गया था। मैंने दो कहानी को मर्ज किया। एक जो कहानी सुनाया कि भगवान के शरीर पे वो गर्म आ गया था, गर्म खीर आ गया, ये चीज है। जगन्नाथपुरी में एक मंदिर है जिसका नाम है आलालनाथ। जब ये जगन्नाथपुरी से अराउंड 30 किलोमीटर बाहर है। जब जगन्नाथपुरी में स्नान यात्रा होता है, मतलब जगन्नाथ जी का स्नान होता है एक साल में एक बार, रथ यात्रा के पहले, तो स्नान होने के बाद, और नव कलेवर भी बोलते हैं उसको, भगवान ना फीवर का, मैंने बतलाया था आपको कि भगवान को फीवर हो जाता है, याद है आप लोगों को? भगवान को फीवर हो जाता है, तो भगवान दर्शन नहीं देते हैं, मंदिर बंद हो जाता है 10 दिन के लिए। और 10 दिन के लिए मंदिर बंद हो जाता है इधर, और सारे लोग दर्शन के लिए जाते हैं आलमनाथ। वो भगवान विष्णु का मंदिर है, तो वहां पे जगन्नाथ जी दर्शन देते हैं। तो वो जो आलमनाथ मूर्ति है, वहां पे भगवान को जला हुआ है। वो जो खीर गर्म उनके शरीर पे गया, तो भगवान को भी उसका निशान आ गया। और इधर ये ब्राह्मण जो सपने में भोग लगा रहा था, उसका भी उंगली जल गया। जब उसने आंख खोला ना, जब स्वप्न उसका या ध्यान उसका टूटा, तो देखता है उसकी उंगली जल गई थी। इसी को बोलते हैं ब्रह्म स्पर्शम, है ना। तो ब्रह्म स्पर्श हम किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, मन से भी कर सकते हैं, लेकिन ये चीज हमारे मन में किधर से आएगा? हमारे मन में तो अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, या अलग अलग प्लान घूमते हैं हमारे मन में। नहीं, हमारे मन में प्लान है, बहुत सारे घर के प्लान है, जिस प्लान को हम लोग को पूरा करना है। हमारे सपने हैं जिनको पूरा करना है। हम लोग तो सपनों में घूम रहे हैं, सपने में सपना चल रहा है। एक तो वैसे ही ड्रीम वर्ल्ड में है, और यहाँ भी अलग अलग प्रकार के स्वप्न हैं। और भौतिक प्रकृति जो है वो हमारे सपने को बिखेरती रहती है। थोड़ा सा कुछ हमको सक्सेस मिल गया, और दूसरे ही क्षण प्रकृति का कोई भी एक स्टेप, कोई भी एक तेज तूफान आता है, और हमारे जितने भी प्लान है वो खंडित हो जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे प्लान्स वो प्लान होने चाहिए जो भगवान हमको प्लान देते हैं, क्योंकि भगवान का प्लान या भगवान का संकल्प कभी झूठा नहीं होता, वो कभी खंडित नहीं होता। तो भगवान ने भगवत गीता में इतने सारे प्लान हमारे लिए बनाए हैं, उस प्लान को अगर हम यूज करेंगे तो कभी हम फेल नहीं होंगे। ओके, तो ये था आज का छोटा सा क्लास। और इसके साथ एक प्रश्न आज मीनाक्षी माता जी ने किया था मेरे पास व्हाट्सएप पे, उसका आंसर, क्वेश्चन इस प्रकार था कि हाउ टू आइडेंटिफाई
that our bhakti is just sentimental or real. कैसे पता लगाएं कि हमारी भक्ति जो है सेंटिमेंटल है या हमारी भक्ति वास्तविक भक्ति हम कर रहे हैं, सही भक्ति चल रहा है, सेंटिमेंट नहीं है केवल, है ना, केवल ये मन का एक है ना, जैसे जनरली हम पाते हैं। इसीलिए सेंटिमेंटल क्यों बोला जा रहा है कि आप संख्या देखिए इसमें, रेशियो कितने जेंट्स हैं, करेक्ट, क्योंकि ये लगता है कि भक्ति केवल लेडीज के लिए बना है, लेकिन शास्त्र बोलता है भक्ति लेडीज कर नहीं सकता। शास्त्र बोलता है कि जो वेदों का वेद स्त्रियां नहीं समझ सकती, शास्त्र बोलता है वेदों को केवल ब्राह्मणों को पढ़ने का अधिकार है, ब्राह्मणों में केवल जेंट्स को पढ़ने का अधिकार है, स्त्रियों को नहीं है पढ़ने का अधिकार। इसीलिए कुंती महारानी बोलती है ना, कुंती महारानी भागवतम में 9वें स्कंद में बोलती हैं, तथा परमहंसा नाम मुनि नाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम स्त्रियः। स्त्री, मैं तो एक स्त्री हूं, मैं कैसे, जिसको परमहंस जानने की कोशिश करते हैं, तथा परमहंसा नाम मुनि नाम अमलात्म नाम, जिस विषय वस्तु को समझने में परमहंस परिव्राजकाचार्य जो सन्यासी होते हैं, जो मुक्त सोल होते हैं, उनको परमहंस, जिस प्रभुपाद जी के नाम में पहले क्या आता है, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, इतना बड़ा नाम। तो कुंती महारानी बोल रही हैं तथा परमहंसा नाम मुनि नाम, और सारे मुनि जो है ध्यान लगाते हैं उसी परम तत्व पे, तथा परमहंसा नाम मुनि नाम अमलात्म नाम, वैसे जीव जिनकी आत्मा पूरी प्रकार से शुद्ध है, अमल, मल मीन्स डर्ट, अमल मीन्स पूर्ण शुद्ध, अमलात्म नाम, जिनके हृदय पूरे प्रकार से शुद्ध हैं, तो वैसे परमहंस, वैसे मुनि और अमलात्मा नाम, तथा परमहंसा नाम मुनि नाम अमलात्म नाम योगी नाम विधानार्थम, और योगी जिसको समझने में अपने जीवन को लगाते हैं आपको देखने के लिए, बोले मैं कैसे आपको जान पाऊंगी, क्यों, कथम पश्य में स्त्रियः, मैं तो एक स्त्री हूं और स्त्री शास्त्रों के आधार पर नहीं समझ सकती, भक्ति योग विधानार्थम। तो मैंने पहले ही बतलाया था, जो भक्ति योग है, भक्ति योग की शुरुआत, भक्ति योग वो है जो वेदों के उस तत्व को बतलाता है जो पूरे प्रकार से भौतिक नहीं आध्यात्मिक है। और वेद, क्योंकि वेद हर एक जीवों के लिए है, हर एक गुण के लोगों के लिए है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण सब व्यक्ति के लिए है। जैसे तमोगुण के लोगों को बोला गया है कि आपको ये भूत प्रेत की पूजा करनी चाहिए, रजोगुण को बोला गया है देवताओं की पूजा करिए, बोला गया है, लेकिन सतोगुण वाले व्यक्ति को बोला गया भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ठीक है, सो वेदों में भक्ति के विषय में बहुत छोटी सी चीज दी हुई है, या ऐसा बोलने बहुत ही कवर करके बताया गया है, भक्ति को डिस्क्लोज नहीं किया गया है, क्योंकि भक्ति 3 गुणों से ऊपर होती है। जो व्यक्ति भक्ति करता है 3 गुणों से ऊपर हो जाता है, मतलब ये पूरे प्रकार से शुद्ध, या ऐसा बोलने कि ये आध्यात्मिक चीज होती है। तो भक्ति जो प्रोसेस है, इसको स्त्री पुरुष, आदमी, मनुष्य, जानवर, इसमें कोई फर्क नहीं है, कोई भी कर सकता है। वेदों को डायरेक्टली आप लोग नहीं पढ़ सकते, संख्या देखिए, लेकिन ज्यादातर देखेंगे आप कथाओं में लेडीज। तो वो जो पॉइंट है सेंटिमेंट वाला, तो वो लोग सेंटिमेंट, उनका जो
वो सेंटिमेंटल होके जाते हैं जनरली, तत्व का पता नहीं होता है। तो दो चीजें, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि भक्ति योग ऐसा योग है जिसमें स्त्री पुरुष, लेडीज जेंट्स, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र का कोई रोक नहीं है, रोक टोक नहीं है। चैतन्य महाप्रभु भक्ति सबको दे रहे थे और उसपे भी चैतन्य महाप्रभु इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, जार देख तारे कह कृष्ण उपदेश, जो भी दिखाई दे, जो भी। चैतन्य महाप्रभु तो जानवरों को बोल रहे थे, बोलो कीर्तन करो, ठीक है। तो जो ये भक्ति है, स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु जब आए हैं तो उनकी चूंकि उनको बोलते हैं महावदन्याय, मोस्ट मुनिफिसेंट, बहुत उदार हृदय वाले हैं चैतन्य महाप्रभु, है ना। बहुत उदार हृदय होने के कारण स्वयं भगवान इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो जो लोग हैं, कोई भी लोग उसको फॉलो कर सकता है। तो वेदों में था नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग, इसीलिए हम लोग उपनिषद नहीं पढ़ रहे हैं, करेक्ट। हम लोग वेद नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वेदों के कंक्लूजन्स को पढ़ रहे हैं। इसीलिए कलयुग में केवल एकम शास्त्रम, शंकराचार्य भी बोलते हैं, वो है गीतोपनिषद और भागवतम, दो ही चीज पढ़ने की आवश्यकता है। और इससे रिलेटेड जो बुक है छोटे छोटे, उसको पढ़ने की आवश्यकता है। इंटरेस्ट किसको है पढ़ने में? किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो चर्चा चल रही थी कि सबसे पहले तो कुंती महारानी भी बतला रही हैं, वेद भी बतलाते हैं कि स्त्री, इसलिए तुलसीदास जी बोलते हैं शुद्र स्त्री तारण के अधिकारी, समथिंग लाइक दैट। वही सेम चीज फिर भागवतम में भी आता है, नहीं भगवत गीता में आता है, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रया में श्रुति गोचराम, कुछ ऐसे करके श्लोक है। तो हर जगह देखते हैं कंडीशनिंग है, लेकिन भक्ति योग को फॉलो करने में कोई कंडीशन नहीं है, कोई भी फॉलो कर सकता है। फिर मैंने बतलाया कि ये जो सेंटीमेंट है, सेंटीमेंट होना बहुत अच्छी बात है। तो प्रभुपाद जी इसके लिए एक स्टेटमेंट देते हैं, मैंने कल दिया था, आज उसको मैं फिर से पढ़ता हूं। ये भगवत गीता के देखिए चैप्टर 1 to 6 में, ये मतलब आगे आने वाला है, ऑलरेडी आ चुका है। तीसरे अध्याय के 61वें श्लोक, तीसरे अध्याय में ये आया था, तीसरे नंबर के परपट में क्या है, लाइन सुनिए। रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज सेंटिमेंट, वो धर्म जो कि बिना किसी तत्व ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है, मतलब वैसा धर्म जिसमें लोगों को पता नहीं है कोई फिलॉसफी, कोई तत्व नहीं पता है, कोई ज्ञान नहीं है, क्या कर रहे हैं, किधर कर रहे हैं, उसको बोलते हैं सेंटिमेंट। सेंटिमेंट मीन्स, सेंटिमेंट का अर्थ होता है हम करते तो हैं भक्ति या कोई इस तरीके का कार्य, पूजा पाठ, लेकिन कोई विधि विधान नहीं पता है, कोई नियम नहीं पता है। जैसे अभी चल रहा था ना चर्चा, जो हम पंचरात्रि की विधि की बात की, तो कुछ लोग बोलते हैं उसमें हल्दी रख लो, चंदन रख लो, तिलक रख लो, अलग अलग किस्म के होते हैं। सो आप लोगों के कुछ प्रश्न है तो आप लोग बाद में प्रश्न कर लेंगे, ओके। सो यहां पर सेंटिमेंट, सेंटिमेंट होना गलत नहीं है, लेकिन सेंटिमेंट प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, रिलीजन धर्म बिना फिलॉसफी के, बिना तत्व के, केवल भावुकता के साथ, वो जो है वो उतना लाभप्रद नहीं रहेगा। और दूसरा एक और स्टेटमेंट प्रभुपाद जी देते हैं, उसको सेंटिमेंट बोलते हैं या उसको बोलते हैं फैनेटिसिज्म, पागलपन। अगर आपको तत्व नहीं पता है, कुछ भी किए जा रहे हैं, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं
रिलीजन विदाउट फिलोसफी इज सेंटिमेंट और समटाइम्स कॉल्ड फैनेटिसिज्म। फैनेटिक होना है ना, मुझे ऐसे करना है बस, क्यों करना है, कि उसका क्या नियम है, क्या महत्व है, क्यों करना चाहिए, कुछ नहीं पता। जनरली ऐसा ही था। प्रभुपाद जी की फिलॉसफी नहीं मिलने तक हर एक व्यक्ति फैनेटिक होता है, कुछ भी नहीं पता। लोग को तो यही पता नहीं लेफ्ट से भोजन करें या राइट से करें, लेफ्ट राइट कोई फर्क नहीं पता चलता, बोलता है दोनों हाथ किसी से भी कर सकते हैं। प्रभुपाद जी की फिलॉसफी नहीं हो, प्रभुपाद जी की फिलॉसफी मीन्स कृष्णा की फिलॉसफी जो प्रभुपाद जी ने हम लोग को दिया है, भगवत गीता की फिलॉसफी, प्रभुपाद जी नहीं होते तो हम लोग को कुछ भी पता नहीं चलता। ये नहीं पता चलता कि मनुष्य का काम क्या है। हम सोचते हैं कि कैसे अच्छे से अच्छा भोजन किया जाए, कैसे अच्छे से बंगले में बेड पे सोया जाए, कैसी अच्छी फैमिली हो, हाँ, और कैसे अपने इंद्र तृप्ति को बढ़ाया जाए। सारी चीजें केवल इंद्र तृप्ति को बढ़ाने के लिए संसार में हो रहा है। ये बड़े बड़े साइंटिस्ट इसी काम को करने में लग रहे हैं कि कैसे आराम की चीजें मिले हमको खूब, और जबकि ये माया का प्रलोभन है, माया हमको यहां फंसाना चाहती है। ठीक है, और प्रभुपाद जी सेकेंड लाइन बोल रहे हैं इसमें, दूसरा वाइल, जबकि फिलॉसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन। अगर आपके पास फिलॉसफी तो है, आप ये जानते हैं वो जानते हैं, आप बहुत सारे नियमों को जानते हैं, फिलोसफिकल है आप, फिलोसफिकल नॉलेज है आपके पास, लेकिन आपके पास क्या नहीं है, रिलीजन नहीं है, धर्म नहीं है, तो उसको बोलते हैं शुष्क चिंतन, मेंटल स्पेकुलेशन। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं भक्ति में दो चीजें होनी है, भक्ति में जो है सेंटिमेंट भी होना है, रिलीजन भी होना है, और फिलोसफी भी होना है। इसलिए बोलते हैं भक्ति वेदांत। प्रभुपाद जी के नाम में क्या है, ऐसी भक्ति वेदांत। भक्ति मतलब डिवोशन, भक्ति मतलब लव, भक्ति मतलब सेंटिमेंट फॉर द लॉर्ड, भावनाएं, भावुकता, जो रिलीजन के अंतर्गत होता है। लेकिन केवल इतना नहीं, इसके साथ साथ क्या है, हमको नियमों का पता होना है। जैसे कैसे, क्या नियम, जैसे आप लोग को मैंने बतलाया शुरुआत में क्लास जब हमने किया तो हमने बोला जप करना चाहिए। सेंटिमेंट, एक प्रश्न था कैसे पहचानेगी कि सेंटिमेंटल भक्ति है हमारी, और कैसे हमारी भक्ति जो है वो रियल भक्ति है, ये प्रश्न था। तो पहले तो हमने डिफाइन कर दिया सेंटिमेंटल रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज सेंटिमेंटल और फैनेटिज्म, और फिलॉसफी विदाउट रिलीजन मतलब हमको तत्व ज्ञान तो है लेकिन हम कुछ पालन, बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जिनको भगवत गीता के श्लोक याद होते हैं, फिलॉसफी याद होती है, बोले जप करते हैं, जप नहीं, स्वामी जी जप नहीं कर पाते हैं। वो सेम चीज, रिलीजन नहीं है, कोई नियम निष्ठा नहीं है, केवल हम जानते हैं तत्वों को बस, तो उसको मेंटल स्पेकुलेशन बोलते हैं। दोनों कंबाइंड होना है। तो अब चर्चा करते हैं कि कोई व्यक्ति अगर भक्ति में है तो वो सेंटिमेंटल है क्या, इसका पता कैसे चलेगा। इसका पता ऐसे चलेगा, अगर आपको जप माला बोला गया जप करने के लिए, आपको ये पता ही नहीं जप क्यों करना चाहिए। जप करने का बहुत सारे लोग बोलते हैं भक्ति क्यों करनी चाहिए, पूजा पाठ क्यों करना चाहिए, मन को शांति मिलती है, ये आंसर होता है जनरली हमारा। और इस आंसर के चक्कर में आप न खुद करते हैं ढंग से, जैसे तैसे कर लिए, और आप कोई आपको फॉलो भी नहीं कर पाता है, क्योंकि आपके पास ज्ञान नहीं है। क्योंकि हम सोचते हैं भक्ति मतलब, हम खुद ही सोचते हैं भक्ति मतलब इसमें दिमाग की आवश्यकता नहीं होती, भक्ति मतलब कोई ज्ञान व्यान नहीं होता है। और इसीलिए नॉर्मली क्या देखते हैं, भीड़ लगी रहती है लेडीजों की केवल, क्यों, कुछ नहीं, ऐसे ही जहां पत्थर दिखा उधर ही चढ़ा दो, एक ना, एक लोटा जल में लिया और चढ़ा दिया, सिंदूर हल्दी सब डाल दिया, करेक्ट नहीं। फिलॉसफी, भक्ति मतलब, धर्म मतलब उसके पीछे तत्व है, तत्व मतलब फिलॉसफी है। तो अगर आप सेंटिमेंटल है, इसकी पहचान है आपको कोई ज्ञान नहीं है भगवत गीता का,
इसको बोलते सेंटिमेंटल। केवल रिचुअल्स करने वाले को सेंटिमेंटल बोलते हैं। तत्व का ज्ञान नहीं होना, जो आप कार्य कर रहे हैं उसके विषय में कोई पता नहीं होना, इसको बोलते सेंटिमेंटल। और आपकी भक्ति सही है कैसे? जब आपको पता चले कि आप भक्ति जो कर रहे हैं, जो भी इसमें रूल्स अप्लाई कर रहे हैं, उसके विषय में आपको कुछ ज्ञान है कि नहीं है, थोड़ा बहुत ज्ञान भी है या नहीं, आप उस ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं। तो ये जो हम सेशंस भगवत गीता की जो क्लासेस हैं, जो भगवत गीता बुक है, ये हमको फिलॉसफी देता है। किसकी फिलॉसफी? भगवत फिलॉसफी। इसी को तो भगवत ज्ञान बोलते हैं। और केवल फिलॉसफी नहीं है, कृष्णा इसमें सारे सेंटिमेंट को बतला रहे हैं कि हमारे भगवान के साथ हमारा जो संबंध है तो कैसा रस होना चाहिए, किस सेंटिमेंट में भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो दोनों चीजें, धर्म भी है और तत्व भी है। तो रियल भक्ति का अर्थ तत्व को समझते हुए, जब हम साइंटिफिकली समझते हैं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, हमें तिलक क्यों लगाना चाहिए, कुछ पता नहीं, बस लगा लो। कंठी माला क्यों पहनना चाहिए, जप क्यों करना चाहिए, जप राइट हैंड से ही क्यों करना चाहिए, लेफ्ट हैंड से, हम तो लेफ्टी है स्वामी जी, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं लेफ्ट से लिखता हूं, लेफ्ट से ही करता हूं। सो जब इस सब का ज्ञान होता है तब इसका मतलब हम रियलिटी की तरफ, ज्ञान भी है और हम एक्शन में मिला रहे हैं उसको, जो नियम बतलाया गया है भक्ति का, तो वो रियल भक्ति की तरफ हम लोग अग्रसर हैं। आप लोग को शायद थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अगर आपके कुछ और प्रश्न है तो अनम्यूट करके प्रश्न कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जब मैं आपसे जो है बद्ध जीव के बारे में पूछना चाह रही थी। बद्ध जीव मतलब बधा हुआ जीव, बद्ध मतलब बधा है ना, बंधन, और जीव मतलब आत्मा। तो कैसे बंधा हुआ? भौतिक उसमें लगे हुए हैं। नहीं, सबसे पहला तो ये शरीर ही है बंधन, शरीर में बांध दिया आपको। आप मेल हैं, आप फीमेल हैं, आप काऊ हैं, आप बैल हैं, बांध दिया। गाय को, गाय का शरीर जब मिलता है तो गाय उसी रस्सी में ही घूमती रहती है, बस उसकी दुनिया उतनी है। वैसे ही अगर किसी को मेल बॉडी मिल गया तो उसका फ्रीडम बढ़ जाता है, फीमेल बॉडी थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन अभी के संसार में तो हम देखते हैं मेल फीमेल सेम फ्रीडम, करेक्ट। और इसी कारण से सारा प्रॉब्लम है। मेल और फीमेल फ्रीडम बराबर नहीं हो सकता। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो प्रभुपाद जी ने बोला एक लेक्चर में ऐसा, तो वहां बहुत सारे फीमेल वो लोग थे, वो लोग आ गए संगठन वाले, स्वामी जी हाउ यू कैन से दैट वी आर नॉट इक्वल, मेल एंड फीमेल आर नॉट इक्वल। तो प्रभुपाद जी ने बोला यस, शास्त्र सेज यू आर नॉट इक्वल। नो नो वी आर इक्वल। सी, अभी आप देखिए कि साइंस में सब में कैसे लेडीज भी आगे जा रही हैं, ठीक है। तो प्रभुपाद जी ने बोला इफ नॉट इक्वल देन व्हाई देयर आर डिफरेंट टॉयलेट्स, व्हाई नॉट द सेम। प्रभुपाद जी नॉर्मल आंसर्स दे रहे थे। किसी भी, क्योंकि सेंटिमेंट जो होता है वो लेडीज में ज्यादा होता है, भावुकता। इसलिए कोई भी कॉन्फिडेंशियल चीज, कॉन्फिडेंशियल पोस्ट लेडीज को नहीं दिया जाता है, स्ट्रक्चर वैसा है। सो क्वेश्चन यहां पर यह था, आपने जो पूछा कि बद्ध जीव, किस्म किस्म के बद्धताएं हैं यहां पर। 84 लाख प्रकार के शरीर हैं और सबका ग्रेडेशन है, ग्रेड है, ग्रेड, ठीक है। तो मेल बॉडी को बेस्ट बोला जाता है। इसीलिए आप देखेंगे ना, पहले ऋषि, आप लोग मूवी सुने होंगे, वो क्या आशीर्वाद देते, पुत्रवती भव। पुत्री नहीं बोलते हैं, क्यों? इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा कोई वो है, क्योंकि साधुओं को पता है कि फ्रीडम ज्यादा उस शरीर में है। किस प्रकार का फ्रीडम? वो व्यक्ति आध्यात्मिक फील्ड में ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि फीमेल बॉडी में कंडीशनिंग ज्यादा है, रोक बहुत ज्यादा है, शरीर से ही रोक बहुत ज्यादा है, बहुत सारे नियम कानून है। भले ही वो अमेरिका में लेडीज हो, इंडिया में लेडीज हो, या कहीं भी हो, उसके बहुत सारे उसके ऊपर जो है बंधन है। भले वो फील करे कि हम फ्री हैं, बट बाद में उसके ऊपर आता ही है वो।
प्रभुपाद जी ने बोला कि इफ यू आर इक्वल, तो अमेरिका में जैसे यहाँ पे इंडिया में आप जनरली देखते हैं ना कि विधवाओं के लिए आश्रम होता है, जो ओल्ड लेडीज हैं वृंदावन में या कहीं भी, तो वहां अमेरिका में बड़े बड़े ऐसे स्त्रियों के लिए होते हैं डाइवोर्स। प्रभुपाद जी ने भी आंसर किया। तो कहने का अर्थ है लेडीज को हर, जैसे हमने पहले बतलाया है, श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है और मनु संहिता में लिखा हुआ है, लेडीज शुड बी ऑलवेज अंडर द प्रोटेक्शन, ऑलवेज अंडर प्रोटेक्शन। जब बच्ची है तो फादर के अंडर, जब जब यंग है तो हस्बैंड के साथ, जब एल्डरली है, हस्बैंड नहीं है, तो सन के साथ, अपने बेटे के साथ, बड़े बच्चे के साथ, हर समय प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। तो बात ये नहीं थी, बात ये बद्ध जीव से चला था कि बद्ध जीव कहने का अर्थ होता है जिसको नियम में बंधना पड़ता है, बहुत सारे नियमों में। आत्मा बंधन, आत्मा को कोई बांध नहीं सकता है, तो आत्मा स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती हमें बांध दिया गया है, इसलिए बद्ध जीव कंडीशनड सोल बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये था। एक दो क्वेश्चन है। संकीर्तन सुनने पर हम भगवान से जल्दी जुड़ते हैं, लेकिन नाम जप में मन को उतना आनंद नहीं आता, ऐसा क्यों? क्वेश्चन है। तो जब कमीशन मिलता है ना, नाम जप में कमीशन नहीं मिलता है। संकीर्तन में क्या होता है, संकीर्तन में माइंड नो डाउट कंसंट्रेट होता है, लेकिन फ्रीडम भी होता है, यहां वहां भी घूमो, ये सब भी करो। क्या है कि मन हमारा हर समय, हमारा सबका मन हर समय आनंद को ज्यादा चाहता है। आनंदमयोभ्यास, म्यूजिक, संकीर्तन मतलब म्यूजिक, ताल। जप में म्यूजिक नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट वाद्य यंत्र बजा के जप करते नहीं है। तो आनंद की कमी है हमारे अंदर, और आनंद करने की आदत है हमारी पुरानी। तो इसीलिए संकीर्तन सुनना भी गलत नहीं है, लेकिन संकीर्तन जब आप सुनेंगे, जब अब आप अच्छे से करेंगे, जब आपको तत्व का पता चलेगा, जब आपको ज्ञान होगा किसी चीज का, तब आप उसका महत्व जान पाएंगे। तो जब आप ये संकीर्तन और जप में कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, वो कैसे नहीं दिखेगा? जब आप भगवत गीता को पढ़ेंगे। ज्ञान नहीं होगा तो कैसे आप समझ पाएंगे कौन सी चीज क्या है? तो ये फर्क मिट जाएगा जप में। इसलिए मैंने कई बार बोला था कि आप लोग हरे कृष्णा का चैंटिंग करें, ऐसे ही कोई इधर उधर का भजन न गाएं। उसमें इंटरेस्ट था, हमको उस इंटरेस्ट को शिफ्ट करना है। ठीक है, संकीर्तन सुनने पे मन भावुक भी हो जाता है, तो ये भी सेंटिमेंट है। ऑब्वियसली सेंटिमेंट है, सेंटिमेंट बुरा नहीं है, सेंटिमेंट बुरा नहीं है। भावुकता, भावुकता तो निशानी है लिविंग एंटिटी की। जीव जो होता है उसी में भाव उत्पन्न होते हैं। वो बोलते हैं ना, वो आई थिंक रामधारी सिंह दिनकर का वो श्लोक है, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें, एक्चुअली वो स्वदेश बोलते हैं, पर उन्हें कृष्ण प्रेम का मतलब, जब तक हमारे अंदर कोई भावनाएं उत्पन्न नहीं होंगी तो पत्थर हैं। तो भावनाएं उत्पन्न होना स्वाभाविक है, और जब भक्ति के दौरान हमारी भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, तो वो रियल सेंटिमेंट, उसको बोलते हैं सद्भावनाएं। और यहां पर जो भावनाएं हम उत्पन्न करते हैं ना, घर में बच्चों के लिए, फैमिली वालों के लिए, इसके लिए, उसके लिए, कोई डेथ हो गया किसी का, हम रोए जा रहे हैं, ये असद भावनाएं हैं। सद्भावना क्या है? जब हम भगवान कृष्ण और भक्ति में, भक्ति जब करते हैं ना, और तब जब अंदर की भावनाएं जागृत होती हैं, उसको बोलते हैं अष्ट विकार। वो अलग ही टॉपिक है। भक्ति की पराकाष्ठा, जब भक्ति में ऊपर बढ़ते हैं तो अष्ट विकार, कैसे शरीर में अलग अलग प्रकार के चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं भक्ति, जब जब भगवान का नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं। ठीक है, प्रेमोन्माद बोलते हैं उसको, प्रेम उन्माद, और बहुत सारे चेंजेस, अष्ट विकार। तो ये सारी सिम्टम्स सही है ना? तो किसी का और कोई प्रश्न है? ओके, सो यही पे एंड करेंगे।
श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। जय। श्री श्री निताई गौरंग की जय। जय श्रीमद् भगवत गीता की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय तुलसी महारानी की जय। जय हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय। जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय निताई गौर प्रेम नंदे हरि 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 बोल। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा।